लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही बात है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है, और एक नहीं कई बार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखिए हमारा तो कोई नेता बिक नहीं सकता है। तो आज कहीं ना कहीं वो चीजें पलट रही हैं। इतनी ब्रूट मेजोरिटी, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी होने के बावजूद अगर आज आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह डरी हुई है कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीद लेगी, तो फिर ये क्या कहता है आम आदमी पार्टी के बारे में, जो ईमानदारी का चोला पहन के बैठते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमारे तो कोई नेता बिक नहीं सकता है। तो आज कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपोज होती हुई नहीं नजर आ रही है सर। बिल्कुल, और ये स्वीकारना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को कि उनके उनके पास भी जो लोग हैं वो कोई आसमान से आए हुए लोग हैं नहीं, वो भी इसी व्यवस्था के तहत जीत के लोग आए हुए हैं। और उसमें जो सबसे बड़े कर्णधार उनके जो दो चार नाम हैं, मैं किसी का नाम लेके उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता, वो तो कांग्रेस भाजपा के नेता रहे हुए हैं। तो वहां थे तो बुरे थे और यहाँ आके अच्छे हो गए, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। दूसरा, गजब हो गया है, अब ये तो लंबी बहस है कि राजनीति आजकल तो सीधे फायदे का धंधा हो गया। कॉरपोरेशन का चुनाव, आप बताइए कि जब कॉरपोरेटर को 1 रुपए की सैलरी नहीं मिलती, 300 रुपए भत्ता मिलता है, एक बैठक होती है महीने में, वो 300 रुपए के लिए कोई 50-50 लाख रुपया खर्च कर दे, 1-1 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च कर दे। आखिर क्या चाहिए उसमें? भाई प्रतिष्ठा भी ठीक है कि मैं दिल्ली के 250 कॉर्पोरेटरों में से एक कॉर्पोरेटर हूं, इसके लिए कोई आदमी कैसे इतना खर्च कर देगा? एक आध हो सकता है अपवाद हो, लेकिन अमूमन ये है कि राजनीति में लोग कमाने के लिए, नेम फेम जो हम लोग कहते हैं, वो उसके अलावा लोग पैसे के लिए भी आने लगे, और ये सब वो दिखा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि इसी डर से, और अब बातें और छन के सामने आएंगी, जितना ये लोग देर करेंगे उतनी बातें और सामने आएंगी कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ कॉर्पोरेटर इधर से उधर हुए हैं, तभी डर है, नहीं तो क्यों ऐसा होता? भाई जब इतना माने क्लोज फाइट कई बार ये रहा है, इससे पहले जब 3 एमसीडी थी, और तो साउथ दिल्ली में तो दोनों बार हम लोग, इतना क्लोज फाइट था कि 2-3 के इधर उधर से सारा खेल बिगड़ जाता, लेकिन नहीं हुआ, भाजपा ने वहां बनवा लिया अपना। तो मुझे लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी को स्वीकारना होगा। और मेरा आज भी मानना ये है, या हम ये पत्रकार उनसे अपील भी ये करें कि अगर आप दिल्ली का भला चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चुनाव करावें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों से आपको वोट दिए हैं, और आपने भी अपने वायदों में जो आपने जो भी उसको शपथ पत्र या जो भी कह लीजिए किया है, उसमें आपने बहुत सारे वायदे किए हैं। तो उसमें ऐसे ही 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना निकल रहा है, तो ये थोड़ा अटपटा है। और अब देखिए ना, मतलब अप्रैल में फिर से नया मेयर का चुनाव होगा, तो तब तक पुराना मेयर को रहेगा ही नहीं। अब ये तो अजीब स्थिति बनती जा रही है। ये क्या एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट भी तो है मनोज जी। और जो लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा एक दिमाग जा रहा है, और मैं बहुत टेम्प्ट हो रही हूँ उस चीज को पूछने के लिए कि बार बार ये इस तरीके के आरोप लगते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या एक अंदरूनी साठगांठ हो गई है कि ठीक है भाई, अब आप पार्षदों का चुनाव, जो एमसीडी का चुनाव था, वो अब आप जीत गए हैं, मेयर के पोस्ट पर इसी तरीके की अब राजनीति चलती रहेगी, बीजेपी को जो सूट करेगी, और आम आदमी पार्टी इस तरीके से हंगामा करेगा, अपने इनसिक्योरिटीज का हवाला देगा जो हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसी तरीके से दिल्ली की गवर्नेंस चलेगी। क्या इसको लेकर एक साठगांठ नहीं हो सकती आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच? नहीं, संभावना तो किसी भी चीज की इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लगता ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो सिचुएशन दिख रहा है, जो ये दूसरी बैठक में ये आज दिखा, उससे तो ये तो तय कि अगला 5 साल भी नगर निगम इसी तरह से चलेगा, वहां कुछ होता जाता नहीं है। ऐसे ही नगर निगम के बहुत सारे अधिकार नहीं है, बहुत सारे अधिकार उसके कटेल दिल्ली सरकार ने कर लिए हैं, और नगर निगम पे ऐसे भी अब लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरह से शासक हैं उसके। तो इसलिए बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंटली वहां कर पाएगी। और जिस तरह के विषाद बिछाए गए हैं उसमें, मेयर चुनाव में भले ही क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन स्टैंडिंग में तो बीजेपी अपनी जीत करा ही लेगी। स्टैंडिंग का चेयरमैन भी न बनवा ले, कोई आश्चर्यजनक हो, उसके लिए उसको कोई बहुत बड़ा दल बदल नहीं कराना है, बहुत सारा खरीद फरोख्त नहीं करना है, वो तो मामूली समीकरण बनाएंगे। और जो बना लिया है उन्होंने काफी हद तक, जिसकी जानकारी हम सबको है, उसमें ये लग रहा है कि 9-10 उनके हो जाएंगे, 18 में से चेयरमैन चुना जाता है, 18 मेंबरों में 10 जिसके हो जाएंगे उसका चेयरमैन होगा।
तो मुझे लेकिन लग रहा है मनोज जी, आने वाला आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अब इससे और एक्सपोज भी हो जाएगी और आगे जो आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा? अगर इतनी मेजोरिटी में लोगों ने वोट दिया उनको एक भरोसा करके, और उनका अगर पार्टी का वो मेयर भी बनाने में बिल्कुल असफल नजर आते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हम ये मान लें कि जो एमसीडी का चुनाव है और जिस तरीके से हो रही है चीजें, जो गतिविधियां हमें दिख रही हैं, यहां से एक तरीके से आम आदमी पार्टी का पतन हो सकता है, शुरू हो जाए? मेरा भी यही मानना है और ऐसा होना भी चाहिए कि भाई पहले से आप ये बहाना लेके अगर बैठे हुए हैं कि दिल्ली सरकार में हम इसलिए काम नहीं कर पाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। भाई ये शुरू से बहस इसी बात पर होती रही कि इन्हीं अधिकारों में तो शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली की पूरी तस्वीर बदली। भाई इन्हीं अधिकारों में भाजपा की सरकार 5 साल चली और उसमें बढ़ोतरी हुई है, कभी घटता नहीं गया। आपने ऐसा क्या कर दिया कि घटने लगा? और अब लगातार ये अभी बहस चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जो संवैधानिक पीठ बनी है कि ब्यूरोक्रेसी किसके ट्रांसफर होगा, क्या होगा। आने वाले दिनों में जब भी फैसला आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्यों हो रही है? भाई दिल्ली में, केंद्र में, दिल्ली सरकार में कांग्रेस की सरकार रही है, नगर निगम में भाजपा रही है, सरकार आम चलती है, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। राजनीति में तो हर जगह आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचा, धरना प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन ये कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, केवल शोर मचा रहे हैं, केवल हल्ला कर रहे हैं। और नगर निगम जहां आज तक ये सब चीजें नहीं हुई, कुर्सी फेंकना, कुर्सी पर चढ़ जाना, आज तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि मान लीजिए चलो ये आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने टेबल पर चढ़ गए। आप क्यों चढ़ गए भाई? आपको क्या गरज थी? मेयर तो आपका चुना जा रहा था। जब वो सारा खत्म हो गया तो फिर तो आप तो शांत होकर बैठते, बल्कि आप तो कोशिश करते। आपने ये क्यों इशू उठाया कि वो लोग बाहर जाएं? जब आप जानते हैं कि वो वोट कर ही नहीं सकते तो फिर ये इशू क्यों उठाया? तो लेकिन अब पता नहीं, जो आप कह रही हैं वही मुझे लग रहा है, ये जानबूझ के ये भी कर रहे हैं कि हमें करने नहीं दे रहे हैं। ये और इंप्रेशन इन आरोपों को कैसे खंडित अब इस समय किया जा सकता है कि हो सकता है कि साठ गांठ के तहत एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि भाई मेयर बनेगा ही नहीं, इसी तरीके से चलता रहेगा मामला। लेकिन जो बात अभी मनोज जी से मैं पूछ रही थी कि इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों के मन से आम आदमी पार्टी को लेकर भरोसा गिरेगा, और क्या आने वाले चुनाव में अपना सिर ऊंचा करके आम आदमी पार्टी ये कह पाएगी कि आप हमारे नाम पर वोट करिए, आप झाड़ू पर वोट डालिए? इसको लेकर गंभीर सवाल है। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा क्यू वाइव नेटवर्क पर मेरे साथ पॉइंट ऑफ व्यू में।